वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में हेलोजिनेशन रिएक्शन को पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के अंदर आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए भी थे कि EASR में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना था? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, तो इसी में आज हम लोग अल्काइलेशन को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइलेशन को। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो आप लोग जितने अच्छे से कंसंट्रेट रहेंगे उतने अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अल्काइलेशन को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग अल्काइलेशन का मतलब समझते हैं। देखिए, जहाँ अल्काइलेशन लगा हो, अल्काइल लगा हो, इसका मतलब है कि अल्काइल ग्रुप वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस। हम लोगों ने पिछले क्लास में हेलोजिनेशन देखा था। क्या देखा था? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन कहने का मतलब क्या था? कि हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे Br2 था, है ना, Cl2 था, BrCl था, है ना, BrCl था, या ICl होगा, कुछ भी होगा, मतलब हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देखिए सभी में क्या है, सॉरी, हाँ, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अल्काइलेशन में क्या होगा कि एक हेलोजन और एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जिनका बेसिक्स नहीं समझ में आता है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए, अल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ Br प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, या हम लोग यूं मान लिए CH2 CH3 और Cl। ठीक है, तो ये क्या हो गया बापू, इसी को हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आर लिखते हैं, और ये हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है आप लोग को। तो पहली बात यही हम लोग समझ रहे हैं कि अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप क्या है और हेलोजन ग्रुप क्या है। ठीक है, तो वापस से हम लोग इसमें बेंजीन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को पहले मैं बताया भी था कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में देता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसमें हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरह से हम लोगों ने हेलोजिनेशन को 3 स्टेप में पढ़ा, इसी तरह इसे भी हम लोग 3 स्टेप में पढ़ेंगे। तो देखिए, ठीक है, चलिए मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, 3 स्टेप में हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप को इसमें हम लोग समझते हैं। ठीक है, बहुत बहुत इजी है, आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें डरना नहीं है,
ये फ्रीडल क्राफ्ट बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है मेरा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, जैसा हम लोग पहले देखा था, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 है, और इस स्टेप 1 में हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एज ए कार्बोकेटायन, एज ए कार्बोकेटायंस। ठीक है, क्या हो रहा है? एज ए कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज ए कार्बोकेटायन। देखिए क्या हो रहा है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमारे पास क्या है, आरसीएल से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। किससे रिएक्शन हो रहा है? आरसीएल के साथ। किसके प्रेजेंस में? एलसीएल3 के प्रेजेंस में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं। ये क्या है? आरसीएल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे। ये रिएक्ट करेगा एलसीएल3 के साथ, एलसीएल3। ध्यान से समझिए, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, अगर नहीं भी समझे तो इसी क्लास में समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि आर सी एल है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटता था? मैंने बताया था कि ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या बाबू? कि देखिए, एक तरफ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, है ना, ये इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा कि अल्काइल ग्रुप के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ लेकर के भाग जाएगा, मतलब बॉन्ड को तोड़ करके भाग जाएगा। तो यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, तो अल्काइल इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज उस पे, और क्लोरीन लेकर के भागा तो उस पे माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? उस पे माइनस चार्ज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखिए, यही जो R प्लस बना, इसी को हम लोग कह रहे हैं कार्बोकेटायन। क्या कह रहे हैं? कार्बोकेटायन। खैर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए यहां से क्या बन गया? R प्लस बन गया, एक ये वाला। अच्छा, AlCl3 जो है, ये Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो Cl माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? AlCl4 माइनस, है ना? क्या हो जाएगा? AlCl4 माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे, है ना? AlCl4 माइनस। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, एकदम बिल्कुल इजी है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप को समझिए। देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में होगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है,
अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग किस तरह से हो रहा है ये हम लोग समझेंगे। अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल कौन बना है हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। ये वाला जो बना है इसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि केटायन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो अब देखिए कहाँ ये अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बेंजीन रिंग में ये कहाँ पे अटैक करता है, तो जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां अटैक करेगा, ठीक है। क्लियर बात है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां अटैक करेगा, ठीक है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के पास अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, अटैक करने के बाद बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर गया है, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर यहाँ इसी को अगर रोटेट कर दें, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस, और यहाँ रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है ना। रेजोनेंस किस तरह से होता है, बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से होगा बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से रेजोनेंस होते 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 क्या होगा, सारे जगह प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग अब उतना नहीं लिख करके इस तरह से लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। उतना ये जरूरी भी नहीं है, आप लोग रेजोनेंस में समझते ही होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो गया, है ना। इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो गया, ठीक है। या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, आर प्लस है, तो हम लोग आर प्लस को सीधा अटैच कर दिए, इस पे आर प्लस या कार्बोकेटायन अटैच हो गया, ठीक है। पहले से यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, पहले से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। किस तरह से एक हाइड्रोजन है समझिए ना, ये दोनों बॉन्ड के बीच ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड से, एक, दो, तीन, चार बॉन्ड से बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं एरिनियम आयन, ठीक है, एरिनियम
आयन, ठीक है, एरिनियम आयन कहते हैं। ये सेकंड स्टेप हुआ, ठीक है। कार्बोकेटायन क्या किया, आकर के अटैक किया, ठीक है, और अटैक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने बताया ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड टूटा है। तब ये बॉन्ड टू बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव बॉन्ड टू बॉन्ड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने देखा क्या, कि कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। कहाँ है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, दिख गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल एज ए कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तब रीअरेंजमेंट को कराया जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, नोट, इंटरनेट का थोड़ा इशू है बाबू। तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में है, कार्बोकेटायन के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए कि अगर इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है, थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जनरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, सिंपली यहाँ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बेंजीन था हमारे पास, देखिए ये बेंजीन रिंग था, है ना। क्या था यहाँ पे, हाइड्रोजन एक कार्बन के पास पहले से था, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था जो कि R प्लस है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से क्या होगा बाबू कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज, आई एम सॉरी, और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन आयन बन करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये जो है प्रोटॉन आयन H प्लस बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है, रिमूव हुआ, H प्लस रिमूव हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन खाली था, ध्यान से समझिए, एक तो ये कार्बन वाला और एक हाइड्रोजन वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन खाली है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो माइनस चार्ज आ गया तो दोनों प्लस और माइनस मिलकर के क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड बना लेगा, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये बॉन्ड बना लिया और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच अटैच हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आर प्लस में सिर्फ आर लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। तो ये H प्लस का क्या हुआ, याद कीजिए, ये H प्लस का क्या हुआ, हमारे पास AlCl 4 माइनस था ना, ये इसके पास जा करके जुट जाएगा। ठीक है, तो जुटेगा तो क्या करेगा, एक Cl इसमें से रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो बच जाएगा HCl, ये हाइड्रोजन, और एक Cl इससे निकाल लिया और ये बच गया AlCl3। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बस इतना ही छोटा सा मैकेनिज्म है, इसी के लिए आप लोग अपना सर फोड़ते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैकिंग ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है। ठीक है, या हम लोग यूं कह लें कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एंड फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन थर्ड स्टेप में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ इस बात का हमेशा ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन के फॉर्म में बन रहा है, तो कार्बोकेटायन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम लोग रीअरेंजमेंट करके देखेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो इस पे बेस्ड जल्दी से एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इसका रिएक्शन हो रहा है CH3 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 AlCl3। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बना के दिखाना है, आप लोग पॉज करके प्रोडक्ट बनाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पहले तो ये पता करना है कि क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा, तो इसे पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये एरोमेटिक हो। कैसा हो, एरोमेटिक हो। तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन है तो एरोमेटिक है। ठीक है, तो क्लियर है कि ESR देगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब दूसरी बात हम लोग ये पता करेंगे कि ये ESR में क्या दे रहा है, किस टाइप के रिएक्शन को दे रहा है, क्या ये हेलोजिनेशन दे रहा है, नाइट्रेशन दे रहा है, सल्फोनेशन दे रहा है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन दे रहा है या एसाइलेशन दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम लोग इसको देख करके, अच्छा यहाँ एरोमेटिक को देख करके या कैटालिस्ट को भी देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटालिस्ट को भी देख करके समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या AlCl3 को। ठीक है, हालांकि मोर करेक्ट ये है, ये तो एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर ESR दे रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, तो ध्यान से समझिए। हेलोजिनेशन के केस में क्या होता था, हेलोजिनेशन के केस में ये दो हेलोजन आता था, दो मॉलिक्यूल, है ना, दो एटम या एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अल्काइलेशन के केस में क्या होगा,
एक अल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप। ध्यान से देखिए, आर एक्स क्या रहेगा, आर एक्स। तो हमें ये याद रखना होगा। और ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे ना, एलोजिन अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। इसका मतलब है कि अगर आर एक्स रहे, ठीक है, मतलब आर एक्स के साथ रिएक्शन रहे, मतलब अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन रहे, तो वो क्या देगा, अल्काइलेशन देगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही इसको कह लीजिए। तो ये दोनों फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को देगा। और ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है कि एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिससे आपको मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाना होगा। ट्रिक क्या है, सबसे पहले कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि बेंजीन, ये तो पता हो गया कि ये ESR है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ESR है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हु इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया हमें, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देंगे हम लोग सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये बेंजीन दिया हुआ है, ये CH3 के साथ रिएक्शन है। CH किसके साथ है, CH3Cl। ठीक है, वापस किस तरह से हम लोग बॉन्ड को तोड़ते थे, याद कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे यहाँ तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका अल्काइल हैलाइड का, एक इसका, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो इसका इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर के भागेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये भाग जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो जो लिया वो क्या हो गया, माइनस। तो Cl माइनस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3 का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना, तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या बना, कार्बोकेटायन। ठीक है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बस इतना ही करना, कोई मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, सीधा अब मेरे पास क्या है, बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है ना। तो इसका रिएक्शन क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बेंजीन हम लोग बनाए। ठीक है, और जहां भी मन करे, क्योंकि इसमें कोई सफिशिएंट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो जहां भी मन करे हम लोग CH3 को लगा देंगे। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ और क्या बनेगा, HCl प्लस LCl3। यही हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और सॉल्व कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये बेंजीन है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, LCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है,
आप लोग को क्या करना है, रोकना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को क्या जानना है कि क्या ये सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कैसे पता करते हैं? तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो हाँ ये एरोमेटिक है। क्या इसके अंदर कैटालिस्ट AlCl3 ये सब FeCl3 ये सब यूज हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पता हो गया। अच्छा, अब इसमें पहला बात तो पता हो गया, दूसरा बात क्या पता करना है, ध्यान से समझिए। दूसरा बात क्या पता करना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, ये एसआर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि किससे रिएक्शन करवाया जा रहा। तो देखिए, ये पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे थे, ठीक है, अल्काइल कह रहे थे। तो किसके साथ दिया हुआ, अल्काइल RCl दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, वापस से वही, तो ESR है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन। अगर ये मिल गया तो बात बन गया। ठीक है, तो तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, CH2 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 Cl, यही बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही वाली बात है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर एल्काइल हैलाइड का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये मोर ईएन है ना, ये मोर ईएन है। और इधर वाला पार्ट क्या है, लेस ईएन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो मोर ईएन क्या करेगा, इसका दोनों बॉन्ड को लेकर के रफू चक्कर। तो जैसे ही रफू चक्कर होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्लोरीन माइनस बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, CH2 CH2 C प्लस H2। ठीक है, ये इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, CH2। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझिए, यहीं पे गेम है सारा। ठीक है, क्या हुआ, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये क्या बन रहा है बाबू, कार्बोकेटाइन, या इसको इलेक्ट्रोफाइल कहिए या कार्बोकेटाइन कहिए। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब ध्यान से समझिए, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहे उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये सिर्फ इसी वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला यही एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को अगर 3 मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना, नहीं तो 2 भी मिले तो अच्छा, लेकिन 1 ना मिले ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से अच्छा 2, 2 से अच्छा 3, 1 से भले 2, 2 से भले 3, है ना। तो देखिए, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, CH2 CH2 CH। ठीक है, आई थिंक
थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ CH3 होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ CH3 होना चाहिए था, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ CH3 लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इतना समझते हैं, इतने मैच्योर स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, 3 1 4, ये CH2 हुआ, ठीक है, और ये हो गया CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कितना डिग्री हो गया बाबू, ये हो गया 2 डिग्री, कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्या इसके बाद पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को या इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे, सीधे ले जा करके सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, सीधे हम लोग सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देंगे। तो तो यहाँ कितना डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन बने हैं, CH3, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, अल्फा कार्बन ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये एक कार्बन, दो कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और इसी को तो हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यही अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट के साथ। तो आइए देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो सिंपली हम लोग देखेंगे, ये बेंजीन रिंग था हमारा, ठीक है। अब इसके साथ 2 प्रोडक्ट, अब आप बोलेंगे सर 2 प्रोडक्ट क्यों, तो 2 टाइप के कार्बोकेटाइन बने, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट हम लोग भी बना देते हैं, इसमें सोचना क्या है। देखिए 2 कार्बोकेटाइन बने, एक 1 डिग्री वाला, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक 1 डिग्री वाला, तो एक 1 डिग्री वाले के साथ बना देते हैं प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। और कहीं से भी हम लोग इसको अटैच कर देते हैं, यहीं से अटैच कर देते हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइनर प्रोडक्ट, जो 1 डिग्री के साथ बना वो माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखिए ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, CH, ये हो गया CH3, और इधर भी हो गया CH3, ये क्या हो गया बाबू, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत ही इजी है, बहुत इजी रिएक्शन है, आप लोग बहुत आराम से इसको समझ गए होंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें ध्यान क्या रखना कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी कैटालिस्ट की। देखिए कहीं भी हम लोग बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि AlCl3 देखिए, AlBr3 देखिए, FeCl3 देखिए, तो हम लोग को समझ जाना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी में हम लोग एक छोटा सा चीज को समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा,
किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। देखिएगा ये ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा कि ये कैटालिस्ट का बेसिकली है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये कैटालिस्ट का है। तो देखिए सबसे अच्छा कैटालिस्ट AlCl3, जिसका हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, है ना, इससे थोड़ा सा कम अच्छा FeCl3, ठीक है, इस SbCl5, ठीक है, और SnCl4, ठीक है, BCl3, BF3, ठीक है, ETC। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे को तो दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। देखिए ये दोनों आपको बार बार दिखेगा, LCl3, FeCl3, ठीक है, BF3, BCl3 भी दिखेगा, और SnCl4 भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये दोनों है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि ये सारा इसमें से कोई भी दिखे तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ नोट्स हैं, मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में बस एक लाइन में नोट करा दे रहा हूँ। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, alkyl halide, alkyl halide react with benzene, ठीक है, benzene in the presence of AlCl3, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बस लिखा होगा तो समझ पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी सिखाएं। बहुत इजी, बहुत आसान भाषा में, बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज के साथ मैंने ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को बताया, क्वेश्चन भी कराया। और बेशक आप जो भी क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे वो सारे क्वेश्चन बैंक में जाइए, आप बनाइए। कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, और टाइम की थोड़ी कमी के कारण मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें हैं जो कि मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। बट आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप भेजिए उसको, मैं अलग से उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।